हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हमने लाइफ चेंजिंग की एक सीरीज शुरू कर दी है और इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है। और दोस्तों, वास्तव में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हमारे एक मित्र ने अपना 7 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाया और 15 लाख रुपए से अपना बिजनेस वापस से स्टार्ट भी किया। तो मैं उनकी सारी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा कि उन्होंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम फॉलो किए, कैसे अपना 7 लाख रुपए का कर्ज चुकाया और कैसे 15 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। तो दोस्तों, हमारे एक मित्र थे और हमारे मित्र ने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी एक बिजनेस में लगाई। सन 2018 में उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, मिठाई के डिब्बे बनाने का बिजनेस। मिठाई के वो डिब्बे बनाते थे और सन 2018 में उन्होंने बिजनेस शुरू किया। सन 2018 से सन 2019 और सन 2020 तक उनका बिजनेस पूरा सेटअप हो गया। काम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ आ रहा था, ऑर्डर भी आ रहे थे, कर्मचारी भी काम कर रहे थे कारखाने पर, सब कुछ अच्छा चल रहा था। परंतु दोस्तों, सन 2020 में आपको पता ही है एक महामारी आई थी, कोविड। और कोविड के टाइम पे मार्च में जो है देश में लगा लॉकडाउन। और दोस्तों, जैसे ही देश में लॉकडाउन लगा तो जाहिर सी बात है उनका जो कारखाना है वो भी बंद हो गया। कारखाना तो दोस्तों बंद हो गया, परंतु जो खर्चे थे वो सारे चालू ही थे। आप लोगों को पता है, जितने भी मजदूर थे उनको आधी सैलरी देना पड़ रही थी, बिजली के बिल भी आ रहे थे, बाकी भी सारे जो कारखाने के मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे हैं सारे चल रहे थे। और दोस्तों, इस कारण से वो थोड़े से लॉस में चले गए। परंतु जैसे तैसे उन्होंने 2-3 महीने गुजारे और वापस से जब लॉकडाउन खुला तब वापस से उनके कारखाने ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। परंतु दोस्तों, 2021 में वापस से कोरोना की सेकंड वेव आई और वापस से लॉकडाउन हो गया। अब जैसे ही वापस से लॉकडाउन हुआ तो वापस से यही सारी सिचुएशन बनी, खर्चे चालू थे और कमाई बिल्कुल भी थी नहीं, तो वो पूरी तरह से घाटे में चले गए। और नौबत दोस्तों ऐसी आ गई कि जो उनका कारखाना था वो बिक गया और वो बहुत ज्यादा कर्जे में भी चले गए, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी एक जगह खर्च कर दी थी। अब उसके पास में दोस्तों कोई विकल्प नहीं था, कारखाना बेचना पड़ा। और उन्होंने जो है अदर बाहर भी पार्टियों से लोन ले रखा था, तो उन्होंने विचार किया कि सारे जो है कर्जे वाले घर पर कर्जा मांगने आ रहे हैं, तो उन्होंने एक 7 लाख रुपए का लोन लिया अपने मकान पर। 7 लाख रुपए का लोन लेकर जितने भी कर्जे वाले थे जो घर पर आ रहे थे उनका कर्जा चुकाया। और अब दिन ऐसे आ गए कि वो खुद एक दुकान पर 12,000 रुपए में जॉब करने लग गए। और बस उनके दिमाग में एक ही टेंशन रहती थी कि यार मैंने अपने पूरी जो जमा पूंजी लगाई, घर वाले भी नाराज रहते थे, एक बड़ी रकम उनकी खो गई थी। और वो भी विचार करते थे कि यार मैंने इतनी मेहनत की, अपनी पूरी जमा पूंजी मैंने खर्च कर दी और मेरे हाथ में क्या लगा, 12,000 रुपए की मैं जॉब कर रहा हूँ। बार बार ये सारी चीजें वो सोचते रहते थे। और इसी बीच में उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारा एक प्लॉट है जो बिल्कुल रोड पे है, सिंगल रोड था, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क होती है, वहां पर उनका एक प्लॉट था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्लॉट को बेच दिया जाए और इससे जो पैसे आए उससे कोई काम धंधा छोटा मोटा शुरू किया जाए। अब उन्होंने जो आसपास के लोगों थे उनसे बोला कि भाई मुझे प्लॉट बेचना है। तो उस प्लॉट की जो कीमत लगी दोस्तों वो लगी 1,60,000 रुपए। तो उन्होंने विचार किया कि यार 1,60,000 रुपए में क्या ही होगा, यदि 5-7 लाख में प्लॉट बिकता तो फिर भी कुछ काम में शुरू करता। और उन्होंने ये प्लॉट जो है बेचना कैंसिल कर दिया और वापस से अपनी जॉब करने लगे। तभी दोस्तों, उनको किसी एक उनके मित्र ने बताया कि एक चीज होती है, एक फंडामेंटल होता है, एक यूनिवर्स को संदेश भेजने का एक तरीका होता है जिसके माध्यम से जो भी व्यक्ति चाहे वो अचीव कर सकता है। उनको विश्वास नहीं हुआ, परंतु दोस्तों मरता क्या ना करता, उनके एक जो साथी थे उन्होंने उसको कहा कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम फॉलो करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यदि तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जो कर्जा है वो भी चुक जाएगा, तुम वापस से अपना बिजनेस भी खड़ा कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। बस फॉलो क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, कैसे फॉलो करते हैं? तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीधी सी कहानी ये है कि जो भी चीज आपको चाहिए, जैसे हमारे मित्र को क्या चाहिए था, हमारे मित्र का एक सपना था, उनका वही सपना था कि कैसे भी करके मेरी फैक्ट्री वापस से शुरू हो जाए जो मिठाई के डिब्बे बनाने वाली थी, और जो मेरा ये 7 लाख रुपए का लोन है ये भी पूरा हो जाए। बस वो बार बार यही सोचते थे और यही सोचते थे और यही उनका सपना भी था, उनका डिजायर भी था, यही चीज उनको अट्रैक्ट करनी थी। तब उनके मित्र ने उन्हें कहा कि तुम्हारा जो भी अट्रैक्शन, तुम जिस भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो रोज शाम को सोने से पहले एक कॉपी लो और एक कॉपी पर अपने जो जिस चीज को आपको अट्रैक्ट करना वो लिखते जाओ। जैसे कि उनको क्या करना था, तो उन्होंने लिखा एक पेज पर मुझे 7 लाख का लोन चुकाना है। दूसरा उन्होंने लिखा मुझे 15 से 17 लाख रुपए चाहिए वापस से मेरा बिजनेस शुरू करने के लिए। उन्होंने डेली लिखा। उनके मित्र ने कहा कि तू बस ऐसा कर
कुछ भी मत कर, एक A4 साइज का पेपर ले, पेपर पूरा खाली होना चाहिए और उस खाली पेपर पर बस ये लाइनें लिख तू। तेरे जो भी तुझे जिस चीज को अट्रैक्ट करना है उस चीज को लिख, और सोने से पहले अपने आप में एक चीज रियलाइज कर। सोने से पहले जब बिस्तर में पहुंच जाए तब बस ये सोच कि मैं अपनी दुकान में बैठा हूं, अपने कारखाने में बैठा हूं, मेरे कर्मचारी वापस से वैसे ही काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, 15 से 17 लाख रुपए में मैंने अपना कारखाना शुरू कर दिया है, जो 7 लाख का लोन था वो भी मैंने चुका दिया है और अब मैं बड़ा खुश हूं। बस इस तरह से तू सोचता जा। कब तक सोचना है? जब मित्र ने पूछा तो उसने कहा कि तू सोचता जा, सवाल मत कर कब तक पूछना है, कब तक सोचना है। सोचना है दोस्तों, 1 या 2 मिनट में तो काम होता नहीं है, 10-20 दिन में भी काम नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो काम करती है, परंतु समय लगता है, और समय के साथ साथ जो पूरा ब्रह्मांड है इसको सिग्नल पहुंचता है। हमारा दिमाग भी ब्रह्मांड से बना है, आप सभी को पता है, क्योंकि इसी ब्रह्मांड में हम लोग ले रहे हैं। और ये ब्रह्मांड में एक सब कॉन्शियस माइंड जो है हमारे दिमाग में होता है। हमारे दिमाग में 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसमें यदि बात चली गई तो ये बात आप सोचो कि पूरे ब्रह्मांड में एक वेव पहुंचती है और पूरी यूनिवर्स इस बात में हमारी मदद करती है। हमारे मित्र ने वैसा ही किया। रोज रात को सोते समय उन्होंने पेपर पर लिखा क्या क्या उनको चाहिए था, और रोज रात को वही सारी चीजें उन्होंने विजुलाइज करना भी शुरू की कि मेरा ऐसा होगा होगा होगा। अब दोस्तों, अब देखिए परिवर्तन कहाँ से शुरू हुआ। दोस्तों परिवर्तन शुरू इस तरह से हुआ कि जो गांव है उनका, जो वहां रहते हैं, उनके गांव के 25-30 किलोमीटर एरिया में एक डैम बनना था। सरकार ने डैम का जो है सैंक्शन कर दिया पैसा कि भाई इतने इतने करोड़ में डैम बनना है, और आसपास के जो 40 गांव है ये 40 गांव खाली होंगे। अब दोस्तों जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि जो आसपास के 40 गांव है खाली होंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डैम बनेगा सिंचाई के लिए, तो दोस्तों ये जब बात मार्केट में आई तो ये जो 40 जो गांव वाले थे, अब इनको विस्थापित होना था, इनको कहीं ना कहीं जमीन चाहिए थी। तो अब इन्होंने जो है आसपास के गांव में जमीन सर्च करना शुरू की। और दोस्तों ये जो प्लाट पहले 1,60,000 में हमारे मित्र बेचने वाले थे, इसकी कीमत देखते ही देखते लाखों में चली गई। नंबर 1 तो ये हुआ दोस्तों। और दोस्तों इसके कुछ ही महीने बाद जब ये प्लाट की कीमत बढ़ी रही थी, तभी गवर्नमेंट ने एक और काम किया कि यहाँ तो डैम का काम चल ही रहा है, और ये जो सिंगल रोड थी प्रधानमंत्री सड़क, इसका हाईवे बनाने का भी टेंडर पास हो गया 62 करोड़ रुपए में। 62 करोड़ में इस जो था सिंगल रोड थी, इसको भी हाईवे करने का काम शुरू हो गया। और अब जो प्लॉट था दोस्तों, ये प्लॉट बिल्कुल मेन रोड पर आ गया था, इधर हाईवे है, इधर लोग विस्थापित हो रहे हैं तो इनको भी जगह चाहिए, इनको भी मकान चाहिए, इनको भी रहने के लिए चाहिए, क्योंकि इनको काफी तगड़ा मुआवजा मिला था। एक एक बीघा, एक एक एकड़ जमीन के 50-50 लाख रुपए इन लोगों को मिले थे। तो इन लोगों के पास में पैसे की कोई वैल्यू थी नहीं। 40 गांव वहां से विस्थापित हो रहे थे। इस गांव में जहां मेरे मित्र रहते थे, यहाँ पर जो थी प्लॉट की जो है कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, रियल एस्टेट बहुत ऊपर उठ गया था। और दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि जो 1,60,000 रुपए का प्लॉट था ना, सन 2023 में इन्होंने 22 लाख रुपए में, दोस्तों 22 लाख रुपए में इस प्लॉट का सौदा कर दिया। अब दोस्तों आप देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। 22 लाख रुपए का सौदा पे कर दिया, 7 लाख रुपए लोन वाले को चुका दिए, कुछ किस्तें इन्होंने भर दी थी, 6 लाख कुछ समथिंग इन्होंने चुका है, 1 लाख रुपए इन्होंने जमा कर दिए थे, और 15 लाख रुपए से वापस से अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी। दोस्तों ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये कोई हवा वाली बात नहीं है, कोई मजाक वाली बात नहीं है, ये काम करता है और इसी तरह से काम करता है। देखिए कुछ भी जादू से नहीं हुआ। यदि हम सोचेंगे, रात को विजुलाइज करेंगे कि सुबह मेरे पास उड़ करके 5 लाख रुपए आ जाए, सुबह मेरे पास उड़ करके 5 लाख रुपए आ जाए, और A4 साइज पर लिखेंगे कि उड़ करके 5 लाख आ जाए, तो नहीं आएगा दोस्तों। कुछ तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, परंतु ये काम करता है। व्यक्ति के पास में प्लॉट था, बेचने का एफर्ट लगाया, 1,60,000 आ रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम फॉलो किया, तो यूनिवर्स ने देखिए, प्रकृति ने देखिए किस तरह से उनकी व्यवस्था की। व्यवस्था हुई दोस्तों, इधर डैम बनना शुरू हो गया, 40 गांव विस्थापित हो गए, इनको एक एक एकड़ के 50-50 लाख रुपए मिलना शुरू हो गए, और इधर से जो था 62 करोड़ में जो था सड़क थी वो सैंक्शन हो गई, जो जमीन के जो दाम थे वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगे, और इन्हीं 40 गांव में से एक व्यक्ति ने इनका जो प्लॉट था वो 22 लाख रुपए में खरीद लिया। तो दोस्तों इस तरह से जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। और मेरे एक मित्र ने 7 लाख रुपए का कर्ज भी चुकाया है, 15 लाख रुपए से अपना बिजनेस भी शुरू किया है। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कल किसी वीडियो में, मैं खुद किस तरह से जो है एक A4 साइज पर अपने पूरे ड्रीम लिख रहा हूँ, एक पेपर पर अपने पूरे ड्रीम लिख रहा हूँ,
और मैंने भी बहुत सारी चीजें इससे अट्रैक्ट की है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर हवा में आकर बोर्ड के सामने आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज मैंने रियलाइज की है। जिस तरह से देखिए, आप जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड, ये भी मेरा सपना था। मेरे कई समय पहले, आज से 3-4 साल पहले रियलाइज किया था कि यार मैं एक चैनल बनाऊंगा और इस तरह से मेरे पास व्हाइट बोर्ड होगा, मैं उस पर पढ़ाऊंगा। और देखिए आज ये है, ये लाइटें जो वहां पर लगी है, ये मतलब सारी चीजें, ये सब कहीं ना कहीं मैंने सोच रखा था एक टाइम पे। और आप भी ये चीज रियलाइज करेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी मोबाइल के बारे में आप काफी समय तक सोचते रहते कि यार मुझे ये मोबाइल खरीदना है, ये मोबाइल खरीदना है, तो एक ना एक दिन आप वो मोबाइल जरूर खरीद लेते हैं दोस्तों। इसी तरह से जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है। और अब मैं ज्यादा इसके बारे में पूरा आपको अंदर तक नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बारे में यदि आपका कोई भी आपकी राय हो, कोई भी आपके सवाल हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला है और जवाब हमेशा आप लोगों को दिए जाएंगे। बाकी इससे आगे की चीजें मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से किसी की लाइफ बदल जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।